5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से फारिग होने के बाद हरियाणा कांग्रेस की एसआरके तिगड़ी वापसी कर गई है और 2024 की हरियाणा की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के खिलाफ ताल ठोक रही एसआरके तिगड़ी अब हरियाणा जनसंदेश यात्रा के जरिए वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। यही वजह है कि एसआरके तिगड़ी ने अब 15 जनवरी से हरियाणा के अंदर कांग्रेस जन संदेश यात्रा निकालने का फैसला ले लिया है। 15 जनवरी से फरीदाबाद से शुरू होने वाली ये जन संदेश यात्रा पूरे हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को इसके अंदर कवर करने का काम किया जाएगा। एसआरके तिगड़ी ने जन संदेश यात्रा को कामयाब करने के लिए अभी से जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भिवानी में अपने समर्थकों की मीटिंग लेकर पूरे हरियाणा के अपने समर्थकों को ये साफ तौर पर निर्देश दे दिया कि यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां पर उसका भरपूर जन समर्थन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यात्रा के साथ जोड़ना है और हर जगह यात्रा को कामयाब बनाने का काम करना है। केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा ने भी कल अंबाला में अपने समर्थकों की बड़ी मीटिंग लेकर साफ तौर पर बता दिया कि ये यात्रा उन सब के लिए बेहद अहमियत रखती है और इस यात्रा का परिणाम ही उन सब के सियासी भविष्य को तय करने का काम करेगा। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले हो रही इस यात्रा को कामयाब करने के लिए हर एक नेता और कार्यकर्ता को जी जान से काम करना है। रणदीप सुरजेवाला भी जन संदेश यात्रा को कामयाब करने के लिए बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। एसआरके तिगड़ी बखूबी जानती हैं कि इस यात्रा की कामयाबी ही उनके सियासी अरमानों को पूरा करने का काम कर सकती है। पिछले 20 साल के दौरान हरियाणा में ये एक बड़ी यात्रा मानी जाएगी। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा भी कई तरह की यात्राएं शुरू कर चुके हैं, कई तरह की मुहिम चला चुके हैं, लेकिन एसआरके तिगड़ी पहली बार पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलेगी। एसआरके तिगड़ी राहुल गांधी के संदेश और खड़गे की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि एसआरके तिगड़ी कांग्रेस के साथ साथ खुद को भी मजबूत करने के अभियान पर निकल रही है। एसआरके तिगड़ी को बखूबी पता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा से संगठन में हिस्सेदारी लेनी है, अगर भूपेंद्र हुड्डा से बराबर की सीटें विधानसभा चुनाव में हासिल करनी है तो उसके लिए उन्हें सियासी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। उन्हें अपने साथ में बड़ी संख्या में वोटरों को लामबंद करना होगा और उन्हें हरियाणा की सियासत में अपने मजबूत वजूद को दिखाना होगा। ये सब हासिल करने के लिए ही एसआरके तिगड़ी पूरे हरियाणा में कांग्रेस जन संदेश यात्रा निकालने जा रही है। हाईकमान से परमिशन लेकर ही एसआरके तिगड़ी ये यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के जरिए एसआरके तिगड़ी पूरे हरियाणा के अंदर बड़े शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगी। एसआरके तिगड़ी के तीनों ही नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के लिए ये यात्रा बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में इन तीनों ही नेताओं के लिए अपना रसूख दांव पर लगा हुआ है। तीनों ही नेता जानते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में अगर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सत्ता पर काबिज हो जाती है तो उनकी सियासत को खतरा पैदा हो जाएगा और उनकी मार से बचने के लिए ही एसआरके तिगड़ी को एकजुट होकर उनके सामने ताल ठोकनी होगी, उनके सामने मजबूती से काम करना होगा और उनसे टिकटों की बड़ी हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। इसमें हरियाणा कांग्रेस पर उदयभान के जरिए भूपेंद्र हुड्डा का एक छत्र राज है और वो उदयभान के जरिए सारे फैसले करवा रहे हैं। लेकिन एसआरके तिगड़ी के साथ भी हाईकमान का आशीर्वाद है और इसलिए एसआरके तिगड़ी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के समानांतर अब जन संदेश यात्रा निकालकर अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए, अपने आप को मजबूत जनाधार के नेता के तौर पर दिखाने के लिए और अपने साथ बड़ा जन समर्थन दिखाने के लिए ही मैदान में उतर रही है। 2024 के चुनाव से पहले एसआरके तिगड़ी के ये यात्रा कांग्रेस के साथ साथ एसआरके तिगड़ी के लिए भी बेहद खास मायने रखती है। ये सभी जानते हैं कि एसआरके तिगड़ी के तीनों ही नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों ही सीएम बनने के ख्वाब देखते हैं और इस मसले को लेकर तीनों ही नेताओं के बीच में ये आम राय भी बन चुकी है कि पहले उन्हें सीएम के मुद्दे को लेकर आपस में नहीं टकराना है। तीनों ही नेताओं की प्राथमिकता पहले भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ बराबर की हिस्सेदारी हासिल करना है, उनके बराबर में अपने आप को रखना है और उनको बराबर की टक्कर देनी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीनों नेताओं को मिलकर काम करना होगा, तीनों ही नेताओं को मिलकर इस यात्रा को कामयाब करना होगा और तीनों ही नेताओं को इस यात्रा की बड़ी कामयाबी के जरिए
कांग्रेस हाईकमान को यानी गांधी परिवार को ये विश्वास जताना होगा कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर ताकत रखते हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर जन समर्थन रखते हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर रसूख भी रखते हैं। यही वजह है कि SRK तिगड़ी अब 2024 के चुनाव से पहले अपनी सबसे खास कांग्रेस जन संदेश यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। कुमारी शैलजा ने कल अंबाला के अंदर साफ तौर पर अपने समर्थकों को कहा कि इस यात्रा को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये यात्रा कांग्रेस के लिए बेहद अहमियत रखती है और इस यात्रा के जरिए ही हरियाणा में कांग्रेस सत्ता हासिल करने का काम करेगी। कुमारी शैलजा के जज्बात, कुमारी शैलजा की तैयारी दोनों इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं कि वो इस यात्रा को लेकर बेहद गंभीर हैं और 2024 के चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका हासिल करने के लिए ही तीनों ही नेता पूरी ताकत के साथ इस यात्रा की कामयाबी के लिए अभी से जुट गए हैं। तीनों ही नेता मिलकर इस यात्रा को सफलता देने का काम करेंगे। तीनों ही नेता इस यात्रा के जरिए हरियाणा की सियासत में बड़ा मुकाम हासिल करने का काम करेंगे। तीनों ही नेता इस यात्रा के जरिए हरियाणा के पॉलिटिक्स में अपना दमखम बढ़ाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि SRK तिगड़ी की ये जन संदेश यात्रा हरियाणा की सियासत में कितना भूचाल लाने का काम करती है। SRK तिगड़ी की यात्रा भूपेंद्र हुड्डा को कितनी टक्कर देने का काम करती है और हरियाणा में SRK तिगड़ी की यात्रा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का कितना काम करती है। SRK तिगड़ी की इस जन संदेश यात्रा के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। SRK तिगड़ी की इस जन संदेश यात्रा के कांग्रेस के अंदर पड़ने वाले इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। SRK तिगड़ी को इस यात्रा से होने वाले फायदे को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।